हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल अमित अटारीवाल। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। रोजाना की तरह आज फिर हम इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेशन के लिए आज एक नई स्टोरी लाए हैं जिसका टाइटल है द डिवाइन रेबिट, दिव्य खरगोश। ठीक है, डिवाइन होता है दिव्य, जिसमें देवीय शक्ति हो। आज की स्टोरी काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। इस स्टोरी को पढ़ने के बाद अगर आप कोई बुक पढ़ते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आप आसानी से उसका ट्रांसलेट कर सकते हैं। आज की स्टोरी में जितने भी वर्ड आएंगे उनका हिंदी मीनिंग मैं नीचे लिखता चलूँगा, और साथ ही कुछ फ्रेज यूज हुई हैं जो किसी सेंटेंस को उसका अर्थ समझने में सेंटेंस का काफ़ी हेल्पफुल होती हैं। तो शुरू करते हैं आज की स्टोरी। स्टोरी को शुरू करने से पहले बताना चाहूँगा, हम रोजाना सुबह 5 बजे अपने यूट्यूब चैनल पर इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेशन और रीजनिंग की कुछ वीडियो लाते रहते हैं। अगर आप चाहते हैं हमारे यूट्यूब चैनल से आपको रोजाना इसी तरह की रीजनिंग, इंग्लिश और जीके की वीडियो मिलती रहे तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन दबा लीजिए ताकि किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना हो। मैं यहाँ स्टोरी को स्टार्ट करना शुरू करता हूँ, आप लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। वंस ए हंटर विजिटेड किंग अकबर्स कोर्ट। फुल स्टॉप तक मैंने ये सेंटेंस पढ़ लिया है, अब हम इसको हिंदी में देखेंगे। वंस एक बार, ठीक है, एक बार। ए हंटर, हंटर होता है शिकारी। एक बार एक शिकारी ने, ठीक है, शिकारी ने विजिटेड किंग्स अकबर। एक बार एक शिकारी या एक शिकारी ने विजिटेड किंग्स अकबर, राजा अकबर के दरबार में भ्रमण किया या गया। ठीक है, वंस एक बार ए हंटर विजिटेड, एक शिकारी गया किंग्स अकबर कोर्ट, राजा अकबर के दरबार में या राजा अकबर के दरबार में भ्रमण किया। ही ब्रोट ए कलर्ड रेबिट विद हिम। ब्रोट क्या है, ये BRING, ये जो ब्रिंग होता है इसकी सेकंड फॉर्म है। ये B2 है और ये B1 है। ब्रिंग लाना और ब्रोट लाया। घटना सिंपल पास्ट में जा रही है, पास्ट में घट गई है, तो यहाँ हम B2 लाए हैं, सिंपल पास्ट की फॉर्म। ही ब्रोट, बह लाया ए कलर्ड रेबिट, एक रंगीन, कलर्ड होता है रंगीन, एक रंगीन खरगोश। ओके, विद हिम, अपने साथ, अपने साथ। एक बार पूरे सेंटेंस को देख लेते हैं। ही ब्रोट, बहलाया, ए कलर्ड रेबिट, एक रंगीन खरगोश, विद हिम, अपने साथ। विद क्या है, विद साथ, ठीक है, हिम अपने। ही टोल्ड अकबर, ही टोल्ड, टेल की सेकंड फॉर्म है, B2 यूज हुई है। अगर कोई घटना, जब हम कोई स्टोरी पढ़ते हैं तो उसमें क्या है, मोस्टली घटनाएं पास्ट में होती हैं, तो यहाँ कह रहा है ही टोल्ड, उसने कहा, किससे, अकबर से। ही टोल्ड अकबर, उसने अकबर से कहा, क्या कहा, योर मजेस्टी, योर मजेस्टी होता है महाराज, महाराज। आई वॉज इन द फॉरेस्ट यस्टरडे व्हेन आई फाउंड दिस कलर्ड रेबिट। ठीक है, आई वॉज इन द फॉरेस्ट, बाज आई है, कोई एक्शन नहीं है। आई माने मैं, ठीक है, वाज माने था। इन द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट होता है जंगल में, ठीक है। यस्टरडे, कल। व्हेन, जब। आई फाउंड दिस कलर्ड रेबिट, आई फाउंड, ये क्या है, फाइंड की, फाइंड क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, पाना, ठीक है, ये क्या है, पाना। और फाउंड, पाया, ये क्या है, V2 है। यहाँ मैं वर्ब की फॉर्म इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। ये क्या है, ये सिंपल पास्ट का है, ओके, पास्ट इंडेफिनिट का। और ये क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट की वर्ब है B1, ओके। व्हेन आई फाउंड दिस कलर्ड रेबिट, जब आई, मैंने, ठीक है, फाउंड, पाया, दिस कलर्ड रेबिट, इस रंगीन खरगोश को, ओके, इस रंगीन खरगोश को। अब पूरा सेंटेंस देख लेते हैं। योर मजेस्टी, महाराज, आई वॉज इन द फॉरेस्ट,
आई माने मैं, वाज माने था, इन द फॉरेस्ट जंगल में, यस्टरडे कल, व्हेन आई फाउंड दिस कलर्ड रेबिट जब मैंने इस रंगीन खरगोश को पाया मैं जंगल में था। माई ग्रेट ग्रैंडफादर सेड दैट इट हैज़ डिवाइन पावर्स। माई ग्रेट ग्रैंडफादर मेरे परदादा ने सैड कहा, क्या कहा, दैट की इट हैज़ डिवाइन पावर्स, इसमें दिव्य शक्तियां हैं, इसमें दिव्य शक्तियां हैं। ठीक है। माई ग्रेट ग्रैंडफादर सेड मेरे परदादा ने कहा, दैट की इट हैज़ डिवाइन पावर्स, इसमें दिव्य शक्तियां हैं। ग्रेट ग्रैंडफादर, एक तो ग्रैंडफादर दादाजी और ग्रेट लगा दिया तो उनसे भी बड़े। ठीक है। माई ग्रेट ग्रैंडफादर मेरे परदादा ने सैड कहा, दैट इट हैज़ डिवाइन पावर्स, इसमें दिव्य शक्तियां हैं। ही सजेस्टेड आई गिव इट टू यू। ठीक है। ही सजेस्टेड, जो उसके परदादा थे उन्होंने सुझाव दिया। ही सजेस्टेड, उन्होंने सुझाव दिया। ठीक है। कि क्या सुझाव दिया, आई गिव इट टू यू, आई मुझे इसे आपको दे देना चाहिए, मुझे इसे आपको देना है। ठीक है। या दे देना चाहिए, ऐसा उन्होंने सुझाव दिया। ही सजेस्टेड, उन्होंने सुझाव दिया। आई गिव इट टू यू, मुझे इसे आपको दे देना है या आपको दे देना चाहिए। यू कैन मेक द बेस्ट यूज़ ऑफ इट। ठीक है। अकबर वाज प्लीज्ड। यू कैन मेक द बेस्ट यूज़ ऑफ इट, यू कैन, आप, कैन, मेक, कर सकते हैं, कर सकते हैं, द बेस्ट यूज, सबसे अच्छा या उचित। ठीक है। सबसे अच्छा या उचित उपयोग, किसका उपयोग, इसका। ओके। किस चीज़ का, इसका तुम सबसे अच्छा उपयोग कर सकते हैं। यू कैन मेक द बेस्ट यूज ऑफ इट, आप इसका सबसे अच्छा या उचित उपयोग कर सकते हैं। अकबर वाज प्लीज्ड, प्लीज्ड होता है खुश, यहाँ एडजेक्टिव यूज आया है। अकबर वाज प्लीज्ड, प्लीज्ड है एडजेक्टिव, यहाँ खुश। ठीक है। और यहाँ वर्ब आई है हेल्पिंग वर्ब वाज। अकबर वाज प्लीज्ड, अकबर खुश था, ये एडजेक्टिव है और यहाँ मेन वर्ब के रूप में वाज आई है। अकबर वाज प्लीज्ड, अकबर खुश था। ठीक है। अकबर खुश था, वाज है तो था आ गया। बट बीरबल हैड हिज डाउट्स एंड स्पोक अप, बट लेकिन बीरबल हैज़ हिज डाउट्स, लेकिन बीरबल को संदेह था, एंड स्पोक अप, और तेज बोला या ऊंचे स्वर में बोला। ठीक है। स्पोक अप मतलब स्पोक तो बोलना, अब स्पोक अप जब भरी सभा में बैठे हो तो आप क्या करोगे, स्पोक अप थोड़ा तेज बोलोगे या ऊंचे स्वर में बोलोगे। बट बीरबल हैड हिज डाउट्स एंड स्पोक अप, लेकिन बीरबल को संदेह था और वह ऊंचे स्वर में बोला। डाउट्स होता है संदेह। सर दिस रेबिट हैज कम फ्रॉम द फॉरेस्ट, सर महोदय या श्रीमान, दिस रेबिट हैज कम फ्रॉम द फॉरेस्ट, दिस रेबिट यह है, खरगोश, हैज़ कम आया है। ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट, दिस रेबिट हैज़ कम, यह खरगोश आया है। ठीक है। फ्रॉम द फॉरेस्ट, जंगल से। इट मस्ट बी कवर्ड इन डर्ट, डर्ट मैंने यहाँ लिख दिया, डर्ट होता है धूल। ठीक है। धूल के जो कण रहते हैं। इट मस्ट बी कवर्ड, इसमें या इस पर। ठीक है। कवर्ड ढकी होगी, डर्ट धूल, या इस पर धूल लगी होगी या यह धूल में कवर्ड होगा। इसका ये सेंस है,
इट मस्ट बी कवर्ड इन डट, इस पे धूल चढ़ी होगी। ठीक है, हम ये भी कह सकते हैं इस पर धूल चढ़ी होगी, इस पर धूल चढ़ी होगी। ओके, ये दोनों सेंस इसके हो सकते हैं, मैंने दोनों यहाँ लिख दिए हैं। प्लीज आस्क द हंटर टू गिव द रेबिट ए बाथ। प्लीज आस्क, कृपया, कृपया, आस्क कहो, ठीक है, क्या कहो, कृपया आस्क द हंटर, कृपया कहो शिकारी से, हंटर होता है शिकारी, कृपया शिकारी से कहो टू गिव द रेबिट बाथ, खरगोश को नहलाने के लिए, नहलाने के लिए। ठीक है, एक बार देख लेते हैं। प्लीज आस्क द हंटर टू गिव द रेबिट ए बाथ। प्लीज आस्क द हंटर, शिकारी से कहो टू गिव द रेबिट ए बाथ, उस खरगोश को नहलाने के लिए। ही कैन देन हैव ए रिवार्ड, ही, उसे तब ही कैन देन हैव ए रिवार्ड, उसे तब ही पुरस्कार मिल सकता है, मिल सकता है। ठीक है, उसे तभी पुरस्कार मिल सकता है। कैन क्या है, सकता है, ठीक है, और रिवार्ड क्या है हमारा, रिवार्ड होता है पुरस्कार। ठीक है, और देन तभी, ही कैन देन हैव ए रिवार्ड, उसे तभी पुरस्कार मिल सकता है। अब ये सेंटेंस आया, इसमें कोई भी वर्ड ऐसा नहीं है जो पहली बार आया। रिवार्ड भी, हैव भी, देन, कैन, ही, सब कुछ 100 बार आ चुका है, उससे ज़्यादा बार आ चुका है, लगभग 500 के लगभग वीडियो पढ़ी हैं। तो मैं रोज़ाना इसी तरह की वीडियो लाता हूँ। अगर आप चाहते हैं इंग्लिश सीखना, वाकई में एक दिन में कुछ नहीं होगा, अगर आप धीरे धीरे रोज़ाना सीखेंगे तभी कुछ हो पाएगा। ऐसा नहीं है कि आपने आज पहली वीडियो देखी और आज आपसे पूरे शेक्सपियर बन गए। बस आपको 10 या 15 मिनट डेली देने हैं, उसके बाद में आपके 24 घंटे में से कोई समय नहीं ले रहा। और आप लाइक कर लीजिए, साथ ही सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मैं जो भी वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। The hunter was terrified after listening to these words. The hunter, शिकारी was terrified, भयभीत था, शिकारी भयभीत था। After listening to these words, इन शब्दों को सुनने के बाद, ठीक है, सुनने के बाद, ये जो नहाने के, उसको नहलाने के शब्द कहे थे, उन्हें सुनकर वो क्या, भयभीत था, डर गया। बट ही कुड नॉट डिसओबे द किंग, बट लेकिन, ठीक है, कुड क्या है, कैन की सेकंड फॉर्म है, सका, सकी क्या अर्थ आएगा। डिसओबे होता है आज्ञा का न मानना, ओबे होता है, ओबे आज्ञा को मानना, और डिसओबे किसी के आदेश को न मानना। बट लेकिन, ही कुड नॉट डिसओबे, वह मना नहीं कर सका, नहीं कर सका, द किंग, राजा को, वह राजा को मना नहीं कर सका। द सर्वेंट ब्रोट ए टब ऑफ वाटर, द सर्वेंट ब्रोट, ब्रोट ब्रिंग की सेकेंड फॉर्म B2, ठीक है, लाए, ओके, काफ़ी सारे हैं, लाए, ए टब, एक टब को, ऑफ वाटर, पानी का, ठीक है, और सर्वेंट्स होता है नौकर। ओके, द सर्वेंट्स ब्रोट ए टब ऑफ वाटर, नौकर पानी का एक टब ले आए, ठीक है। एज सून एज द हंटर डिप्ड द रेबिट इन वाटर, द कलर्स वास्ट अवे, ठीक है, फुल स्टॉप। एज सून एज का मतलब होता है ज्यों ही त्यों ही, एज सून एज, ज्यों ही, ठीक है, ज्यों ही द हंटर डिप्ड द रेबिट, हंटर शिकारी ने, ठीक है, डिप्ड डुबोया, ठीक है, द रेबिट खरगोश को, ओके, इन वाटर, पानी में, ठीक है। अब यहाँ क्या है, ज्यों ही त्यों ही के अर्थ में आया है, ज्यों ही तो ये आ गया, अब यहाँ लिख देंगे त्यों ही, या जैसे ही वैसे ही। एज सून एज द हंटर डिप्ड द रेबिट इन वाटर, एज सून एज, ज्यों ही, द हंटर डिप्ड द रेबिट इन वाटर, शिकारी ने खरगोश को पानी में डुबोया। द कलर वाश्ड अवे, त्यों ही रंग
धुल गए, ठीक है, त्यों ही रंग धुल गए। द रेबिट वाज नाउ स्नो वाइट, खरगोश अब बर्फ के तरह सफ़ेद था, ठीक है। द रेबिट वाज नाउ स्नो वाइट, खरगोश अब बर्फ के तरह सफ़ेद था। बीरबल सेड दिस मैन पेंटेड द रेबिट टू चीट यू फॉर ए रिवार्ड। बीरबल सेड, बीरबल ने कहा दिस मैन पेंटेड, इस व्यक्ति ने रंगा द रेबिट, खरगोश को, ठीक है, मतलब रंगा मतलब उसके ऊपर कलर किया। दिस मैन पेंटेड द रेबिट, इस व्यक्ति ने रंगा खरगोश को, ठीक है। टू चीट, धोखा देने के लिए, यू, आपको, ठीक है। फॉर ए रिवार्ड, एक पुरस्कार के लिए, ठीक है। किस लिए? एक पुरस्कार के लिए। अब पूरा सेंटेंस देख लेते हैं। बीरबल सेड, बीरबल ने कहा दिस मैन पेंटेड द रेबिट, इस व्यक्ति ने खरगोश के ऊपर रंग किया है। टू चीट यू, चीट होता है धोखा, आपको धोखा देने के लिए। फॉर ए रिवार्ड, एक पुरस्कार के लिए। अकबर वाज फ्यूरियस एंड पनिश्ड द हंटर, फ्यूरियस होता है क्रोधित, ठीक है, एकदम खतरनाक वाला। अकबर वाज फ्यूरियस, अकबर वाज माने था, फ्यूरियस क्रोधित, एंड और पनिश्ड सजा दी द हंटर, उस शिकारी को, ठीक है, उस शिकारी को। अकबर वाज फ्यूरियस, अकबर क्रोधित था, एंड पनिश्ड द हंटर, और उस शिकारी को सजा दी। तो ये थी हमारी आज की स्टोरी। आशा करता हूँ अच्छी लगी होगी। लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और अगर पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पर आएँ तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो का PDF आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।